नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि अब सफलता का दरवाज़ा खुलने वाला है। यूँ समझ लो कि अब तुम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने वाली हो। दो बड़े शक्ति एक साथ अब तुम्हारे ऊपर अपना हाथ रख चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अब जो होने वाला है वो आपके जीवन काल में पहली बार और सबसे बड़ी घटना होगा। आप सभी को बता दें कि लंबे समय से जिस चीज का आप लोगों ने इंतजार किया है, जिस समय को आप लोगों ने प्राप्त करने का प्रयास किया है, वह समय आने ही वाला है। अब इंतजार खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, और इंतजार की घड़ी समाप्त होते ही अब जो होने वाला है उसे देखकर आपको खुद ही अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप सभी को बता दें कि अब एक से बढ़ के एक तरक्की और सफलता तुम्हारे जीवन में एक साथ प्रवेश करने वाला है। तुम्हारे जीवन काल को अब बदलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब स्वयं ही विधाता ने यह फैसला सुना दिया है। अब तुम्हारे जीवन को बदलने से कोई रोक नहीं सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि अब वे दुश्मन भी आपके ऊपर ताली बजाएंगे जो पिछले समय आपका अपमान भी करते थे और आपको किसी काबिल नहीं समझते थे, जो आपको रुतबा दिखाते थे, नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। वे लोग भी आपकी सफलताओं पर देखकर ताली बजाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसी बड़ी सफलता अब तुम्हें मिलने जा रहा है। आपने जिस कार्य को पूरा करने के लिए सालों से सोचा है, सालों से प्रयास किया है, और जो आज तक आपका नहीं हुआ है, अब वह होने जा रहा है। क्योंकि ग्रहों की दशा भारी परिवर्तन में दिखाई पड़ रहा है। जिस प्रकार से ग्रह गोचर का निर्माण हो रहा है, वैसे में कहा जा सकता है कि बहुत बहुत बधाई हो। तुम्हारे नसीब का द्वार खुलने वाला है, तुम्हारे सफलता के दरवाजे खुलने वाले हैं। यूँ समझ लो कि स्वर्ग जैसी आप लोग जीवन व्यतीत करने वाले हो। जानकारी के लिए बता दें कि बस इस समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जाने अनजाने में आकर आपसे कोई भी ऐसा गलती हो जाता है जो सबसे बड़ी गलती हो, उन गलतियों के बदले तुम्हें बहुत अधिक नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ बड़े विशेष गलती जो कि यश में करने से आपको बचना चाहिए। आप सभी को बता दें कि कुछ ऐसा करने का प्रयास आप लोग लंबे समय से कर रहे हैं जो कि आप लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आखिरकार यश में कौन से विशेष बातों का ध्यान रखना है और आखिर ग्रहों की दशा क्या संकेत कर रहा है। चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, और ना ही ऐसा करने में आपके 1 रुपए का नुकसान होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको पुण्य प्राप्त होगा। और आप सभी को पता ही होगा कि पुण्य प्राप्त करने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। आप जो भक्ति भाव करते हैं उनका मतलब क्या है? आप पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं। भक्ति भाव जो करता है उसे पुण्य प्राप्त होता है। वो कहते हैं कि पुण्य कर्मों की वजह से स्वर्ग में भी जगह मिल जाता है, पर जो लोग पाप के काम करते हैं उसे नरक में भी जगह नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक उसी प्रकार आपको इस जीवन में भी, अपने जीवन में भी देखने को मिलेगा कि जो लोग पाप के काम करते हैं उन लोगों के जीवन काल में दुख और तकलीफ भरा पड़ा हुआ रहता है। वे खुश नहीं रह पाते हैं, और जो पुण्य के काम करते हैं वो बहुत खुश रहते हैं और बहुत तरक्की भी करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में माता रानी का 3 बार जयकारा जरूर लगा दें। इनमें कोई पैसा नहीं लगेगा, और अगर आपका मर्जी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे।
जी हाँ दोस्तों ग्रहों की ओर से जो संकेत मिल रहा है, ऐसे में बड़े बड़े सपने आपके यश में साकार होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ बड़े विशेष लाभ प्राप्त करने का समय है। कुछ भविष्य को लेकर योजनाएं यश में आपकी गति में आने वाली हैं। आप लोग भविष्य को लेकर कुछ बड़ा फैसला, बड़ा कदम उठा सकते हैं, जो कि जल्दबाजी में आकर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और हाँ, लालच में आकर या फिर जल्दबाजी में आकर लिया गया फैसला आप सभी के लिए गलत साबित हो सकता है। कल दिन के शुरुआत से ही आप लोगों को काफ़ी खुशी मिलने का बहुत ज़्यादा संभावना है। कल दिन के शुरुआत से ही फ़ोन कॉल के जरिए या फिर कहीं यात्रा के द्वारा, किसी मित्र द्वारा कोई बड़ी खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकता है। आपको बता दें कि कोई दूर के रिश्तेदार या फिर मित्र भी यश में आपसे मिल सकता है, जिनसे मिलकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और पुरानी यादें भी ताज़ा होंगी। आप सभी को बता दें कि यश में आप लोग कुछ योजनाएं अपने भविष्य को लेकर बना सकते हैं। कुछ योजनाओं पर आप लोग यश में काम कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी ज़रूरी रहेगा। कुछ कामों को आप लोग शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, तो उन कार्यों में भी यश में आपके परिवार वालों का सहयोग मिलेगा। आपके भविष्य को लेकर या फिर कुछ बड़े योजनाएं यश में गति में आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हमें दिखाई पड़ रहा है। पैसों के मामले में अगर हम बातचीत करें तो पैसों के मामले में समय बहुत अच्छा आपका रहने वाला है। अगर धन दौलत को लेकर यश में अगर परिस्थिति देखा जाए तो आप सभी के जो पुराने कार्य हैं, जो रुके हुए कार्य हैं, पुराने निवेश हैं, उन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। यश में एक से अधिक क्षेत्रों से आपको लाभ मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात कि यश में आपका अधिकतर समय आपके कार्यों में ही व्यतीत होने वाला है। वो कहते हैं समय बहुत बड़ी चीज़ है, जिनके पास समय है उनके पास पैसा निश्चित ही होता है। और आपको बता दें कि अगर आपके पास पैसे आएंगे तो आपके पास समय बिल्कुल नहीं होगा, हम ये बात जरूर कहेंगे। तो आपका अधिकतर समय इसमें कार्यों में ही व्यतीत होगा और उनसे लाभ भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। किसी भी कार्य को हम आपको बंद करने का सलाह बिल्कुल भी नहीं देते हैं, क्योंकि किस्मत का जब साथ मिलता है तो हर क्षेत्र में आपको हर कार्य में गति देखने को मिलता है। और क्या पता कि आपकी किस्मत का साथ आपको मिल रहा हो और आप कोई कार्य उस समय कर ही ना रहे हो, यानी कि आप जो भी कार्य कर रहे होते हैं उस कार्य को अगर आप बंद करके बैठ जाते हैं और उस समय आपकी किस्मत का साथ मिलता है तो निश्चित तौर पर वह किस्मत का साथ आपका व्यर्थ का चला जाएगा। इसलिए जो भी कार्य है आप करते रहें, मेहनत करते रहें, आप कार्य बंद ना करें। वो चाहे आप लोग पार्ट टाइम काम करते हैं या फिर कोई भी आप लोग कार्य करते हैं, बंद बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इनसे नुकसान देखने को ज़्यादा मिल सकता है। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। उन लोगों को लाभ मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अपने लाभ को बढ़ाने के लिए आप तरह तरह के नए हथकंडे अपना सकते हैं। प्रमोशन की संभावनाएं बढ़ रहे हैं। सरकारी या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्रमोशन भी हो सकता है और आपका मनचाहा स्थान पर ट्रांसफ़र भी हो सकता है। आप सभी को बता दें, यश में आप अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर काफ़ी घुल मिलकर कार्य करेंगे, पर आपकी कुछ गलतियों की वजह से, छोटी सी गलतियों की वजह से आपके बॉस का, आपके सीनियर अधिकारियों से आपको डांट सुनना पड़ सकता है। इसलिए विरोधी वर्ग के लोगों से बचकर रहें, क्योंकि वे आपकी चुगली भी कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि व्यापार कर रहे लोगों के लिए, बिजनेस कर रहे लोगों के लिए ज़्यादा लाभ मिलने वाला समय रहेगा। मनचाहा लाभ मिल जाने से बिजनेस कर रहे लोग काफ़ी खुश रहेंगे, उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि दिन के शुरुआत से ही कल आप लोग कोई नई योजनाओं को लेकर बातचीत करेंगे, कोई अपना बड़ा डील फाइनल कर सकते हैं। आप लोग अपने व्यापार को, व्यवसाय को बड़ा करने के बारे में सोच सकते हैं, व्यवसाय में बदलाव भी कर सकते हैं। आप लोग अपने साथ काम कर रहे अधिकारियों के ऊपर काफ़ी दबाव भी डाल सकते हैं, जिनसे कि आपके कार्य काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सके। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, यश में आपके जीवन में सहयोगी का होना बहुत ज़रूरी है और आपके जीवन साथी का, आपके परिवार के वरिष्ठ सदस्य या फिर
आपके भाई बहन का भी आपको काफ़ी ज़्यादा साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि आपके लाभ को दोगुना कर सकता है। आप सभी को बता दें, युवा वर्ग के लोग, पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी जो लोग हैं, वे लोग काफ़ी ज़्यादा भविष्य को लेकर परेशान चल सकते हैं। आप लोग अपने लाभ को प्राप्त करने को लेकर परेशान चल सकते हैं, अच्छे जीवन प्राप्त करने को लेकर परेशान चल सकते हैं। अच्छा जीवन आपको प्राप्त होने ही वाला है, आपके नौकरी प्राप्त करने का सपना भी पूरा होगा, पर आपको हर चीज़ की तैयारी रखना है। अब ऐसा नहीं कि आप लोग एक चीज़ की तैयारी रखें और उस चीज़ में आप लोग असफल हो जाएं। हर चीज़ को आप लोग तैयार करके रखें, हर कागजात को ध्यान में रखें, जो कि आपके लिए मुसीबत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत बड़ी बात हो सकता है। इसके उपरांत ही दोस्तों, आप अपना ध्यान अपने कार्यों में बनाकर रखें। ध्यान अगर हटा देंगे तो फिर मुसीबत देखा जा सकता है। आप सभी के जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, यश में आपके उम्मीदें टूटते हुए दिखाई पड़ रही हैं। लंबे समय मुसीबत में आप लोग गुजारने के बाद यश में खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में भी देख सकते हैं और उसके वजह से आप लोग टूट कर बिखर सकते हैं। कोई आपको बड़ा झटका भी लग सकता है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, यश में जो भी चीज़ आप लोग हासिल करना चाहते हैं वो चीज़ अवश्य ही आप लोग हासिल कर सकते हैं। उस चीज़ को लेकर आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो जो चीज़ आप लोग अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। संतान पक्ष की ओर से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। संतान के करियर को लेकर चिंता में पड़ सकते हैं। यश में आप सभी को बता दें कि आप लोग यश में किसी बड़े अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं, जिनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। आप सभी को बता दें कि यश में अगर आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या ऑनलाइन के जरिए कोई काम करते हैं तो उनमें आपके मित्रों का, आपके दोस्तों का या रिश्तेदारों का अच्छा सलाह आपको मिल सकता है, जो कि आपको लाभ भी दिला सकता है। जानकारी के लिए बता दें, स्वास्थ्य को लेकर अगर बातचीत करें तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगा। इसके उपरांत ही कुछ आपको विशेष बातों का ध्यान रखना है जो यश में आपके सफलताओं के बीच रोड़ा बनने का काम कर रहा है। तो उन बातों के बारे में चलिए जानते हैं, उन गलतियों के बारे में। सबसे पहला, आप जो भी योजना बनाते हैं किसी से बता कर ना बनाएं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कोई भी आप लोग गुप्त योजना बनाते हैं, कोई भविष्य को लेकर योजना बनाए या फिर कोई कार्य आप शुरू करते हैं, किसी चीज़ की आप लोग खरीदारी ही क्यों ना कर रहे हो, कोई बड़ा बिजनेस ही क्यों ना शुरू कर रहे हैं। ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों, देखा जा रहा है कि जितने लोग अपने अंदर अपने गुप्त बात दबा कर नहीं रख पाते हैं, उनके जीवन काल में उनके अपने ही लोग दुश्मन बन बैठते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आपके कार्यों में अगर आपको एक बार सफलता मिलना शुरू हो गया तो फिर बहुत सारे लोग आपके रास्ते में आ जाएंगे। ये बात तो आप जानते हैं। अगर यकीन ना हो तो आप एक बार ट्राई करके देखिए या फिर याद करके देखिए कि आपके आस पड़ोस या फिर आपके मोहल्ले में जब किसी को कोई बड़ा लाभ होता है तो लोग उनके बारे में बहुत बातें करते हैं। अरे उनका तो नसीब चमक गया, उन्होंने तो यह हासिल कर लिया, वह हासिल कर लिया। जी हाँ दोस्तों, और इन्हीं वजह से दिक्कतें उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे कि आप कोई काम शुरू करते हैं, उनसे पहले ही किसी से बोल देते हैं कि हम इस कार्य से इतना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार से कार्य प्राप्त कर सकते हैं, कार्यों को निपटा सकते हैं, हम इस तरीके से काम करेंगे और इतना लाभ प्राप्त करके दिखाएंगे। ऐसी बातें करना आपके लिए गलत है, क्योंकि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले अगर आप उनके लाभ, उनके कार्य करने का तरीकों के बारे में अगर सबसे बातचीत करेंगे तो फिर ऐसे में होगा ये कि सभी को पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से काम करते हैं, और दूसरी बात ये कि आपको किस प्रकार से नीचे करना है वो भी उन्हें पता चल जाता है। आपके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं और आपको लोगों का हाय लग जाता है। कई लोग तो जो आपके बड़े दुश्मन हैं उन लोगों तक भी बात पहुंच जाता है और वे लोग आपके कार्यों को बिगाड़ने के लिए तांत्रिक क्रिया करना भी शुरू कर देता है, जो कि ऐसा आपके लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि यश में वाद विवाद में ना पड़े, क्योंकि वाद विवाद में पड़ने से सिर्फ नुकसान होता है, बदनामी होता है, लाभ बिल्कुल नहीं होता। इसलिए वाद विवाद से दूर रहें। विवाद को बिल्कुल भी आप लोग
अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि विवाद आपके लिए बड़ा ही नुकसानदायक है। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को हम बता दें कि विवादित लोगों से यश में आप लोग बच कर रहे तो अच्छा रहने वाला है। आप लोग अगर विवाद ज़्यादा करेंगे तो फिर दिक्कतें उत्पन्न भी हो सकता है। आप सभी को बता दें कि यश में कोई भी अगर आप काम करते हैं तो उनको शुरू करें और खामोशी से करें, और खामोशी इतनी अच्छी तरीके से रखें कि किसी को उनके बारे में भनक तक ना हो। और सफलता मिल जाने के बाद जब आपका नाम गूंजने लगेगा पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में या पूरे आस पड़ोस में, तब आपको एहसास होगा कि गुरु जी ने बताया था कि खामोशी से काम करो तो सफलता मिलेगा। जी हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। आप सभी से हमारा हाथ जोड़कर धन्यवाद। और अगर आप लोग उपाय जानना चाहते हैं तो चलिए एक उपाय भी बताते हैं। देखिए, उपाय कोई बड़ा नहीं है बल्कि छोटा सा उपाय है। अगर उसे कर लेते हैं तो उनसे जीवन में सबसे बड़ी चीज होता है कि किस्मत का साथ मिलना शुरू हो जाता है, लाभ मिलना शुरू हो जाता है। आपके जो किस्मत खराब चल रहे होते हैं, जो ग्रहों की दशा खराब होता है, वो सही हो जाता है। बहुत सटीक उपाय है, तो आप लोग जरूर सुनिएगा। देखिए, घर का ईशान कोण तो आपको पता ही होगा अगर हमारे वीडियो को आपने पहले कभी देखा होगा तो, क्योंकि 2 से 3 वीडियो में हम बता चुके हैं कि ईशान कोण कौन से कोण को कहा जाता है। तो ईशान कोण का पता लगाने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने घर के छत पर चले जाएं और वहां सूरज जब उगता है सुबह के समय, तो आप देख लें कि सूरज किस तरफ से उग रहा है। जिस दिशा से उग रहा है सीधे उसके सेंटर आप अपने घर में उतर जाए, और फिर वहां आप लोग एक मुट्ठी चावल, दुबड़ी घास, उसके ऊपर एक तांबा का लोटा, तांबे में पीला सरसों, और उस पीले सरसों से लोटे को फुल कर दे। उस पर एक मिट्टी का दीपक, उसमें गाय का घी और बाती देकर उसे संध्या के समय जला दे। ऐसा उपाय करने से ग्रहों की दशा सही होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और तरक्की भी आता है। तो इस उपाय को करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। आपसे आशा करते हैं कि आपने इस उपाय को पूरी तरह से समझ लिया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।